देख के हमारा मन नहीं भरता कभी भी। हमें सर इसे एग्जाम्पल से समझाइए। पानी कैसा होता है? तनु होता है। तो जैसे ही आपने उस किशमिश को पानी में डाला, जैसे मानव की कोशिका होती है सेल, जिसे सेल कहते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना प्लेलिस्ट चल रहा है 7 से 10 मिनट स्पेशल, यानी कि सिर्फ 7 मिनट 1 बाय 1 सारे टॉपिक फिनिश। उसमें मैंने सिलेबस को अपलोड करने का वादा किया था और मैं उस वादे को पूरा भी कर रहा हूं। सारे सिलेबस स्टेप बाय स्टेप आपको सारा जरूर एग्जाम से पहले पहले मिलेगा। तो देखो बेटा, आज उस प्लेलिस्ट को मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है। 7 से 10 मिनट स्पेशल, मतलब हर वीडियो 7 से 10 मिनट के अंदर का होगा। तो देखो, क्लास 12 चैप्टर चल रहा है विलियन और वीडियो नंबर है आज इसका 14 और आज हम सीखने वाले हैं परासरण। बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अगर इस टॉपिक को सीखना है तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को बस यार अंत तक देख लेना। फिर देखो ये टॉपिक मैं आपके लिए कितना मक्खन कर दूंगा, एकदम मजा आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमें सीखना है परासरण। लेकिन बेटा, परासरण सीखने से पहले ना आपको आना चाहिए अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अर्धपारगम्य झिल्ली, देखो परासरण अभी सीख लेंगे परासरण यार, 2 लाइन में बना देंगे परासरण को। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? वह झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु निकल जाते हैं, वह झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु निकल जाते हैं परंतु विलय के अणु नहीं निकल पाते हैं, उसे एसपीएम कहते हैं। सपोज देखो विलयन क्या होता है? विलयन 2 चीजों से मिलकर बनता है, विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक क्या हुआ? हमने इस विलयन के रास्ते में लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगा दी बेटा? अर्धपारगम्य झिल्ली। इसे डॉटेड लाइन करके बना दीजिए इस तरीके से। अब हमने इसके रास्ते में लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देखो क्या होगा, इस झिल्ली के लगते ही इसके लेफ्ट साइड पर विलयन है ना, राइट साइड पर कुछ नहीं है। तो क्या होगा, विलयन में क्या है? विलय और विलायक। तो ये दोनों गति कर रहे होंगे, तो विलायक क्या करेगा? इस झिल्ली को पार कर जाएगा और इसके पार निकल जाएगा। और विलय क्या करेगा? विलय इस झिल्ली के आगे नहीं निकल पाएगा। मतलब जो विलय के कण होंगे वो इस झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे और जो विलायक के कण होंगे वो इस झिल्ली को पार कर लेंगे। सपोज आपने चीनी और पानी का विलयन बनाया, तो चीनी और पानी का विलयन में आपने क्या करा? बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी और एक साइड चीनी और पानी का विलयन भर दिया। ठीक है, तो क्या होगा? उसमें से पानी के जो कण होंगे, वो विलायक है ना, तो पानी के कण बाहर निकल जाएंगे आगे झिल्ली को पार कर। लेकिन जो चीनी आपने मिलाई है विलय, उसके कण आगे नहीं निकलेंगे। ठीक है, और इसी झिल्ली को, जिस झिल्ली में से विलायक के अणु निकल जाए और विलय के ना निकल पाए, उसे कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या एसपीएम कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको जानना चाहते हैं, तो जैसे कि आपने प्याज देखा होगा घर पर, तो प्याज की झिल्ली जो होती है ना, वो यही होती है। या आप एक और जान लीजिए यार, अंडे की झिल्ली। अभी आप प्याज को कट कीजिए, प्याज की हर लेयर में एक झिल्ली निकलेगी, उसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। आप अंडे को कभी उबालकर उसे जब छीलते हैं ना, तो एक पतली सी लेयर उसके अंदर और निकलती है, उस लेयर को ही बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देखो, अब हम आते हैं अपने परासरण पर। भाई सीख गए अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, और याद रखना कि अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग परासरण की क्रिया में होता है। इसका उपयोग कहां होता है? परासरण की क्रिया में होता है। अब बारी आती है परासरण की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। देखो परासरण क्या होता है? सिंपल सा 2 लाइन की बात है। परासरण वह घटना है जिसमें विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाहित होते हैं, जैसा कि ये लिखी है। ठीक है, आप सभी देख पा रहे होंगे। अब इसे देख के हमारा मन नहीं भरता कभी भी। हमें सर इसे एग्जाम्पल से समझाइए, तो हम आपको इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो क्या होती है परासरण, क्या होता है? देखो सपोज एक साइड हमारे पास है तनु विलयन और एक साइड हमारे पास है सांद्र विलयन। हमने क्या करा? दोनों के बीच में लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली। देखो तनु विलयन में विलय और विलायक दोनों पाए जाएंगे, विलय और विलायक दोनों पाए जाएंगे, और सांद्र में भी विलय और विलायक दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? तनु ये क्यों है? क्योंकि इसमें विलय की मात्रा कम होगी।
इसमें विलय की मात्रा कम होगी और इसमें विलय की मात्रा कितनी होगी, ज्यादा, क्योंकि ये सांद्र है। अब देखो क्या होगा, अब भैया यहां से जैसे ही आप अर्धपारक में झिल्ली लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, यह घटना स्वतः होती है, मतलब खुद ब खुद होती है। तो क्या होगा, जैसे ही अर्धपारक में झिल्ली आई, अब दोनों विलयन अर्धपारक में झिल्ली के द्वारा संपर्क में आ गए, तो सांद्र वाले विलयन में से कोई भी इसे क्रॉस नहीं करेगा, ना विलायक क्रॉस करेगा ना विलय क्रॉस करेगा, क्योंकि विलय तो कर ही नहीं पाता प्राथमिक क्रिया में। लेकिन जो तनु वाला विलयन है, तनु वाला विलयन, इससे विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की, देखो तनु से किधर जा रहे हैं, सांद्र की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ये जो घटना बनी है, इस घटना को परासरण कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है ना कि जब तक इधर से इधर जाते रहेंगे, जब तक के दोनों विलयन की सांद्रता एक बराबर ना हो जाए, जब तक ये गाढ़ा रहेगा तो विलायक के अणु इधर से इधर आते रहेंगे। जब दोनों का गाढ़ापन एक सा हो जाएगा, मींस दोनों में विलय के अणु जो हैं वो समान हो जाएंगे और विलायक के अणु, तो क्या होगा, दोनों परमाणु एक सी सांद्रता के हो जाएंगे, तो परासरण की घटना रुक जाएगी। नहीं तो तब तक ये घटना निरंतर चलती रहेगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो किशमिश, किशमिश देखिए सबने, तो किशमिश को जल में डालने पर वह फूल जाती है, वह फूल जाती है। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल क्या है, किशमिश को जल में डालने पर वह फूल जाती है। अब देखो ऐसा कैसे होता है, कैसे होता है भैया, आप एक बर्तन लीजिए और उस पानी में किशमिश लीजिए, अंगूर होता है सूखा हुआ, आप उसको लीजिए और उसे उसमें डाल दीजिए। देखिए अंगूर के किशमिश के जो अंदर का हिस्सा होता है ना, वो सांद्र होता है। आप कभी उसका विलयन बाहर के पानी की तुलना में नोटिस करिए, वो सांद्र होता है। पानी कैसा होता है, तनु होता है। तो जैसे ही आपने उस किशमिश को पानी में डाला, अब आप जब उसे थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो अंदर से फूल चुकी होगी, बाहर का पानी उसमें अंदर प्रवेश कर चुका है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर की जो लेयर है, जहां से उसकी जड़ जुड़ती है, तो वहां से आप वहां पर क्या पाई जाती है, अर्धपारक में झिल्ली पाई जाती है, जिसके जरिए परासरण की क्रिया खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है और तनु से सांद्र की ओर विलायक के अणु गति करने लगते हैं। अंदर का विलयन सांद्र है, बाहर का तनु है। ठीक है, बाहर का तनु है। तो बेटा यही आपका क्या होता है, यही आपका परासरण होता है। और इससे आसान शब्दों में आप परासरण बेटा नहीं समझ सकते हो। अगर अभी भी किसी के समझ में नहीं आया तो आप घर पर ये चीज कर देखना। आप किशमिश को लेना, किशमिश को पहले देखना, आप पिचकी हुई होगी, बिल्कुल पिचकी हुई होगी, और फिर आप उसे क्या करना, आप उसे एक बर्तन में डाल देना, एक बर्तन में डाल देना। एक बर्तन में डालने के बाद जब आप उसे थोड़ी देर बाद देखेंगे और उसमें पानी डाल देना, फिर जब उसे आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो फूल चुकी होगी। समझे, इसी घटना को क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। और इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कि परासरण का जैविक महत्व, तो उसके ऊपर भी 2 पॉइंट सुन लीजिए, 2 पॉइंट सुन लीजिए। परासरण का जैविक महत्व भी पूछ लिया जाता है और आपको नॉलेज होनी चाहिए परासरण की क्रिया जीवन में कहां उपयोग होती है। जैसे कि आपने पेड़ पौधों को देखा है, तो पेड़ पौधों की जब जड़ों के पास आप पानी डालते हैं तो क्या होता है, जड़ से पानी अंदर चला जाता है पेड़ के। तो ऐसा क्यों, क्योंकि पेड़ की जो जड़ होती है ना, तो जड़ के अंदर का जो विलयन है वो बाहर के पानी की तुलना में कैसा है, सांद्र है, जिसके कारण जैसे ही जो उसके ऊपर की लेयर है जड़ों के, वो कहलाती है अर्धपारक में झिल्ली। तो वहां से क्या होता है, पानी आता है, अर्धपारक में तनु और सांद्र का केस बनता है, अंदर सांद्र बाहर तनु, और विलायक के अणु तनु से सांद्र की ओर गति करने लगते हैं, जिससे पानी पेड़ की जड़ों के अंदर चला जाता है। पेड़ पौधे अपनी जड़ों से पानी का अवशोषण, जिसे कहते हैं अवशोषण, तो पेड़ पौधे जड़ों से अपने पानी का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं, अर्धपारक में झिल्ली द्वारा करते हैं। दूसरा क्या होता है, जैसे मानव की कोशिका होती है सेल, जिसे सेल कहते हैं, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जिसे सेल कहते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी सेलों से, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो कोशिका से मिलकर बनी है ना, तो क्या होता है ना, कोशिका, एक कोशिका दूसरी कोशिका, इस तरीके से समझिए, जैसे कि ना यहां पर एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, इस तरीके से सारे सेल आपस में जुड़े हुए होते हैं यूं कर कर। तो क्या होता है ना, सपोज इसमें एक पानी की बूंद है, इसमें एक पानी की बूंद है, तो क्या होगा, ये इसी में नहीं रुकी रहेगी, ये इससे इसमें जाएगी, इससे इसमें, इसमें, फिर इसमें, इसमें जा सकती है, इसमें भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है। ये क्या करेगी, एक कोशिका से, कहने का अर्थ ये है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है, अर्धपारक में झिल्ली द्वारा होता है, क्योंकि कोशिका की जो लेयर होती है वो भी क्या कहलाती है, अर्धपारक में झिल्ली। तो बेटा यहां पर आपका अर्धपारक में झिल्ली और परासरण 2 क्रियाएं मैंने आपको समझा दी हैं। इसके अगले वीडियो में मैं आपको विसरण के बारे में अच्छे से सिखाऊंगा। और अगर यार चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो अच्छा लगा है तो यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इन टॉपिक्स को यार इन्हीं आसान सी भाषाओं में सीख कर जा सके। ठीक है, किताबी लैंग्वेज से थोड़ा बच सके और इसे अपने शब्दों में सीख कर जा सके।
तो इसी के साथ मैं बेटा अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।